हेलो। सो इस सेक्शन में अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो ये वाला क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। यस। लेट a is equals to this complex number if a contains exactly one positive integer n, then value of n। तो वो पॉजिटिव इंटीजर पता करना है और वही वैल्यू ऑफ n भी होगा। सो करते हैं सोल्यूशन। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास है, लेट्स से दिस इज 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा। यस। और नीचे भी आ गया 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा। ओके। नाउ अच्छा, इन दोनों से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? 196716, ये एक तो तरीका है कि भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। बाकी इन दोनों से 281 कॉमन आ रहा है। सो 281 अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। 1967 और ये जाएगा 6 टाइम्स। तो 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन, और ये तो हो गया 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये रह गया 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा। ओके। अब एक ही इंटीजर है। इंटीजर है मतलब प्योरली रियल नंबर होगा, है ना। और इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो होगा। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात कर लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, तो 281 तो रियल हो गया, ये भी रियल हो गया। तो 7 × 3 दैट मीन्स 21 कॉस थीटा हो गया एक तो, और 6 × 7 तो 42 साइन थीटा हो जाएगा। ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अपॉन में 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा भी ऑब्वियसली रहेगा। इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से वी कैन राइट इट कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा, यहाँ से अपन को मिल जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, तो बचा कौन? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज नथिंग बट 281। यहाँ भी ऑब्वियसली 281 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बट वो इक्वल्स टू जीरो है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। नाउ रियल पार्ट की बात करें तो 7 7 49 हो गया। और अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो 18, तो माइनस का 18 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, राइट। अपॉन में 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा की जगह वी कैन रिप्लेस माइनस कॉस थीटा बाई 2। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 281 49, एंड बाई 2 से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे भी 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो रियल पार्ट जेड आ गया। रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो जीरो है। तो फाइनली एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इंटीजर बन रहा है, विच इज 281। ये फाइनल आंसर है। सो एन की वैल्यू जो है वो 281 हो जाएगी। ओके। सो ये आईटी एडवांस 2023 पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let Z be the complex number satisfying this equation, where Z bar denotes the complex conjugate of Z. Let the imaginary part of Z be non-zero. ओके, तो अगर Z x + i y है, तो यहाँ पर बोला गया है कि y जीरो नहीं है। और फिर अपन को ये ऑप्शंस चेक करना है। ओके,
ठीक है, तो बेसिकली अपन को ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अपने पास में है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z² मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार माइनस 8 इज इक्वल्स टू ये। तो यहाँ से एक तरीका तो ये है कि जेड को यहीं पर एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्लेस कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, कंपेयर कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि भाई पहले अपन इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, एक बार टेक कॉन्जुगेट है ना, पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ जेड बार का क्यूब 2 टाइम्स ऑफ जेड बार का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली ये बन जाएगा। ओके, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अपन देखें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो लेट सब्ट्रैक्ट दिस। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर वन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, ये वन है, इससे टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई एक तरीका तो ऑलरेडी अपन बोल चुके हैं कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख के सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्यूब, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बार निकालो, तो ये तो जीरो हो गया, राइट। 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड माइनस जेड बार माइनस जेड और इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर दिया तो ये 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस जेड बार एंड जेड प्लस जेड बार प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड बार माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0, राइट। फैक्टराइज करने के बाद में यहाँ से कॉमन आ गया जेड माइनस जेड बार, तो बचा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ, ये बचा जेड प्लस जेड बार, और यहाँ बच गया माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर z इक्वल्स टू जेड बार होगा, या फिर z प्लस जेड बार जो है वो 2 के इक्वल होगा। यही दो चीजें यहाँ से पॉसिबल हो सकती हैं। तो अगर z इक्वल्स टू जेड बार है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि y की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि z इक्वल्स टू जेड बार मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z जीरो होना चाहिए, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z मतलब y जीरो होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है y नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब z प्लस जेड बार की वैल्यू तो अपने पास में 2 आ गई, एंड z प्लस जेड बार इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, एंड रियल पार्ट ऑफ z तो बेसिकली अपने पास में x है, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, राइट। ठीक है, यहाँ से कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? अभी तक तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन यहाँ से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ेगा अपन को, मतलब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 1 प्लस i/y। तो यहाँ से अब अपन जेड को 1 प्लस i/y रख सकते हैं, किसमें? इस इक्वेशन में जो कि अपन को गिवन थी, जेड की मॉड्यूलस ऑफ जेड क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड बार माइनस 8। तो जेड को अगर ये रखते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ जेड हो जाएगा √1 प्लस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो 1 - y स्क्वायर प्लस 2 i/x/y। तो x की वैल्यू तो 1 है, तो 2 i/y हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड बार। तो जेड बार हो गया यहाँ से, जेड बार इज नथिंग बट 1 - i/y एंड माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, ये 2 + 2 दैट इज 4 i/y, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास में इक्वेशन बन गई 1 + y² की पावर 3/2 प्लस 2 प्लस का 4, तो प्लस का 6 माइनस का 8, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1 + y² इज इक्वल्स टू 0। 1 + y² को वी कैन टेक इट आउट, है ना, और यहाँ पर बन गया √1 + y² माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये वाली चीज तो जीरो हो नहीं सकती है,
तो इसका मतलब ये ही जीरो होगा, और ये जीरो होने के लिए 1 + y² का √2 के इक्वल, दैट मीन्स 1 + y² जो है वो 4 होना चाहिए, मतलब y² की वैल्यू अपने पास में 3 आ गई है। ओके, नाउ वी कैन इवेल्युएट ऑप्शंस। सो बेसिकली तो मॉड ऑफ z जो है वो तो √1 + y² का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 + y² की वैल्यू 3 है, तो बेसिकली ये 4 हो गया। और 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 4 मीन्स सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो 1 तो सेकंड से कनेक्ट होगा। फिर इसकी बात कर लेते हैं। तो z - z बार दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट y, दिस इज नथिंग बट 4y², और y² की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 12। दैट मीन्स ये कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट से। तो 2 और 1 सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे सी पार्ट इवेल्युएट करना चाहते हैं, सी पार्ट हो गया मॉड ऑफ z², तो मॉड ऑफ z² अपन ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं। z + z बार अपने पास में ऑलरेडी 2 आ गया था, तो दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8, तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा 3 से। अब लेट्स से अपन फोर्थ वाला कैलकुलेट करना चाहते हैं, एस वाला कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एल एस इज नथिंग बट 1 + i/y+1 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 + i/y के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 4 + y², और y² की वैल्यू 3 है, तो दिस इज नथिंग बट 7। तो इसका मतलब ये 5 से कनेक्ट होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें 3 और 5 है कि नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आईआईटी एडवांस 2023 के पेपर 2 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A1, A2, A3, A8 be the vertices of a regular octagon that lie on a circle, okay, of radius 2। तो ये सारे पॉइंट्स एक रेडियस 2 वाले सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ओके, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, रेगुलर ऑक्टागन है। Okay. A1 AI denote the distance between the points P and AI. Okay. I is equals to 1 to 8 varies over the circle. Then the maximum value of the product PA1, PA2, PA3 up to PA8. Okay, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक 2 रेडियस वाले सर्कल पर लाई कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक A1 है। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन है तो हर एक सेंटर से, जो जैसे मान लो ये कोई रेगुलर ऑक्टागन है, तो सेंटर से जो ये वाला एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल 2π/8 मतलब π/4 बन रहा होगा, तो ये π/4 पर दूसरा वाला होगा, दिस इज A2, राइट। फिर ये एंगल π/4 है, फिर और π/4 घूमे तो यहाँ पर A3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर और π/4 घूमने पर A4, यहाँ A5, यहाँ A6, यहाँ A7, यहाँ A8 बन जाएगा। ओके, और P जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड AI। P जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर ये अगर 2 यूनिट वाले रेडियस पर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये nth रूट ऑफ यूनिटी वाला केस हो गया, है ना, जिसका जहां पर यूनिटी नहीं है, 2 to the power 1/8 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दीज आर द रूट्स, z इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 to the power 1/8, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि z⁻8 -2 to the power 8 इज इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं वो A1, A2, A3
इस तरीके से ए 8 तक जाएगा, और जो जेड रिप्रेजेंट कर रहा है वो पी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। पी के ही पी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जेड इस सर्कल पे ही लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जेड रेस टू द पावर 8 माइनस 2 रेस टू द पावर 8 के अगर अपन फैक्टर करें तो वो इस तरीके से हो जाएंगे, राइट। जेड माइनस A1, जेड माइनस A2, जेड माइनस A3 अप टू जेड माइनस A8, राइट। और यही z माइनस A1 इज नथिंग बट, लेट्स से मान लो यहाँ पर z है, तो z माइनस A1 इस PA1 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये तो P पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस होगी, इसी का मैग्नीट्यूड जो है वो z माइनस A1 है। तो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड भी ले लूँ, मॉड्यूलस भी ले लूँ, तो यहाँ पर ये सारे जो हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ z-a1, z-a2 ना, इस तरीके से z-8। तो ये सब जो हैं वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर A1, A2, A3 अप टू 8 फ्रॉम पॉइंट P। तो दिस इज नथिंग बट PA1, दिस इज नथिंग बट PA2, इस तरीके से ये PA8। तो बेसिकली अपन से यही पूछा गया, तो इसको कैलकुलेट करना, मतलब इसको कैलकुलेट करना। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट z रेस टू द पावर 8 माइनस 2 रेस टू द पावर 8, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वी कैन अप्लाई द इनइक्वालिटी। तो दिस इज नथिंग बट z रेस टू द पावर 8 का मैग्नीट्यूड प्लस 2 रेस टू द पावर 8 का मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, यहाँ पर मैंने उसको गलत कर दिया, मॉडुलस ये 2 पावर 8। तो z रेस टू द पावर 8, तो इसकी वैल्यू तो 2 ही है, तो दिस इज नथिंग बट 2 पावर 8 प्लस 2 पावर 8। So this is nothing but 2 multiplied by 2 power 8, which is nothing but 2 power 9। और 2 पावर 9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 512। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर या इससे छोटी होगी, है ना। और इसके बराबर या इससे छोटी है, मतलब इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो 512 हो जाएगी। और यही चीज PA1, PA2, PA3 अप टू PA8 के इक्वल थी, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 512। सो आंसर इज 512। ओके, now let's move on to the next question। ये IIT एडवांस 2022 के पेपर 1 का सवाल है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। तो सिंपल सी बात ये है कि z अगर x प्लस आयोटा y है, दैट मीन्स y नॉन जीरो है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक प्योरली रियल नंबर है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, लेट्स से मैं इसको z डैश बोल देता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डैश जो है वो जीरो है, then the value of magnitude of z square। okay, तो what we can say कि imaginary part of z dash एक प्योरली रियल है। और प्योरली रियल नंबर, एक बार z डैश को अगर अपन देखें तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z, ऐसा लिख दिया और इसको सेपरेट कर दिया, राइट। ये हो गया 1 प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये प्योरली रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डैश अगर जीरो है तो इस वन का तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं वाला इमेजिनरी पार्ट पर, क्योंकि ये तो रियल नंबर है। मतलब सिर्फ अपन इसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके भी बात कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको Z1 बोल दिया कुछ टाइम के लिए, बार बार इतना बड़ा से बढ़िया है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जीरो है, दैट इम्प्लाइज कि Z1 माइनस Z1 बार जीरो है, राइट। तो Z1 बार ले लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वल कर दिया 6z बार, इसी के बार के इक्वल कर दिया 2 माइनस 3z बार प्लस 4z बार का स्क्वायर। 6 से 6 खत्म हो गया, यहां से आ गया 2z माइनस 6z बार प्लस का 4 टाइम्स ऑफ z बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2z बार माइनस 3z बार। ओके, यहाँ भी 6 नहीं है ना, ये भी
3 होगा, 3 z z बार। ओके। और हो गया प्लस का 4 z² z बार, ये बन गया। तो यहाँ से 3 z z बार 3 z z बार तो कैंसिल हो गया। नाउ अगर अपन एक तरफ लेकर आए सारी चीजों को, तो दिस इज नथिंग बट 4 z z बार का स्क्वायर माइनस 4 z² z बार, फिर प्लस 2z माइनस 2 z बार इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 4 z z बार को अलग कर लूँ, तो दिस विल कम्स आउट टू बी z बार माइनस z, और ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ z माइनस z बार इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वी कैन टेक 2z माइनस z बार कॉमन, so this is nothing but minus 4 times of, and this is nothing but magnitude of z square, magnitude of z square लिख दिया, magnitude of z बार का स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात, ये 2 रह जाएगा, और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर ये 0 हो सकता है कि z इक्वल्स टू z बार हो जाए, या फिर ये 0 हो सकता है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल्स टू हाफ। लेकिन z इक्वल्स टू z बार नहीं हो सकता, इन दैट केस y 0 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसने बोला है कि नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से सिर्फ z मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर हाफ आ गया, दैट मीन्स 0.5, और यही हमसे पूछा था, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 0.5। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल IIT एडवांस 2022 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Let z bar denote the complex conjugate of a complex number z, and let iota is equals to this. In the set of complex number, the number of distinct roots of the equation. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया z बार माइनस z स्क्वायर आयोटा z बार और प्लस आयोटा z स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं। तो z बार कॉमन आ गया, तो 1 माइनस आयोटा हो गया इज इक्वल्स टू, आयोटा कॉमन आ गया, सॉरी z स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आयोटा। तो अगर मैं z स्क्वायर अपॉन z बार देखूं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है। हम्म यहाँ से ये वाली चीज अपन बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसको एक बार रेशनलाइज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा 2, तो दिस इज नथिंग बट माइनस आयोटा, है ना, क्योंकि 1 माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस। तो जेड स्क्वायर जो आएगा वो माइनस आयोटा जेड आ जाएगा यहाँ से। तो नाउ वी हैव टू, सॉरी जेड बार। ओके, सो नाउ यहाँ से अगेन दो तरीके हैं कि एक तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई रख दो और सिंप्लीफाई कर लो, राइट। दूसरा तरीका यह है कि भाई इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट अगर अपन यहाँ से लेते हैं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स, सॉरी, हाँ, तो इसका हो जाएगा आयोटा, और जेड बार का जेड हो जाएगा। नाउ जेड, यहाँ से जेड बार निकाल सकते हैं, तो जेड बार आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन माइनस आयोटा ऊपर जाएगा तो प्लस आयोटा जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आयोटा जेड स्क्वायर को पुट कर दिया, आयोटा जेड। तो यहाँ से हो गया आयोटा स्क्वायर जेड पावर 4 इज इक्वल्स टू आयोटा जेड। तो दिस विल कम्स आउट टू बी -1, दैट मीन्स जेड पावर 4 प्लस आयोटा जेड इज इक्वल्स टू 0। जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जेड क्यूब प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से एक तो z इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा z क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो इसके तो तीन रूट्स हो गए, और यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक आ रहा है, तो एक रूट यहाँ से हो गया। तो टोटल रूट जो यहाँ से आ रहे हैं विच आर फोर रूट्स। दूसरा तरीका एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्लेस कर सकते हैं, मेथड टू में z को x प्लस आयोटा वाई रिप्लेस करके दी वाली चीज को फाइंड आउट किया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स आर। ओके।